जिनको मैं नित और सुंदर खाद्य खिलाता रहा, पिलाता रहा जिनको सुरनीर और त्रुटियों को भी भुलाता रहा, पर हाय सभी अब छोड़ चले, प्यारे न किसी से नाता रहा। जिनके लिए हमने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं माना, और आज जब हमारे जीवन में विपत्ति आई, हमारे प्राण संकट में पड़े, तो सब छोड़ छाड़ करके चल दिए। अब किसी को कोई लेना देना नहीं, चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिख रहा, और बचाएगा। ऐसी अवस्था में भजन का प्रभाव जागृत हुआ। जब समझ लिया कि अंधेरा है, टूटी आशा उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। चारों तरफ से जब अंधकार दिखा तो भगवान का स्मरण आया। ये भजन का प्रभाव था। भजन कभी व्यर्थ नहीं होता है, कभी किसी जन्म का इसका भजन हुआ था, आज वो जागृत हुआ। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यु शिक्षितम्। जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यु शिक्षितम्। पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप भगवान का स्मरण हो गया, कभी किया था। वैसे तो जन्म जन्म मन जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं, भगवान का नाम नहीं उच्चारण हो पाता, दुनिया भर की बातें याद आ जाएंगी, भगवान का नाम नहीं याद आ पाएगा। अंतिम समय एक व्यक्ति मर रहा था, अंतिम सांसें चल रही थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ जी थे, बड़ा भारी व्यापार था, दुकान थी, सब था, अंतिम सांसें गिन रहे थे। चारों तरफ से परिवार वाले घेर करके खड़े थे। अब सेठ जी जैसे तैसे बोल पाए, कहा हमारा बड़ा बेटा कहाँ है? तो तुरंत बड़ा बेटा आगे कहा, पिताजी हम यहाँ पर हैं। सबको लगा भाई आखिरी समय इच्छा होती है किसको किसको देख। फिर बोले अच्छा छोटा बेटा कहाँ है? तो छोटा बेटा भी घूम करके आ गया, पिताजी हम यहीं पर है, कहीं नहीं है। अच्छा वो बड़ा वाला नाती कहाँ है? तो नाती को बुलाया गया, इधर आओ जल्दी, आप पिताजी के सामने खड़े, वो देखना चाहते हैं, अंतिम इच्छा है। नाती भी हाथ जोड़ कर, बाबा हम यहाँ हैं। छोटा वाला नाती कहाँ है? अब उसको भी बुलाया गया, वो भी, बाबा हम भी यहीं पर हैं। आप सेठ जी नाराज हो गए कि नालायकों, जब सबके सब यहीं पर हो तो दुकान पर कौन है? सब यहीं पर आकर के हमारी खोपड़ी पे खड़े हो तो दुकान पर कौन है? ऐसे ही छोड़ दी और मर गया। जो संस्कार हो तो पीछा नहीं छोड़ते। आदमी के वेश में आदमी मरते समय ये स्थिति हो जाती है, वो पशु है, गधे है, और उसको भगवान का स्मरण हो रहा है। इसी अर्थ में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को, रीझ भजो चाहे तीज, भूमि परे तो जामी है, उल्टो सूधो भी। यदि भूमि पर दाना पड़ा है तो समय आने पर वो जमेगा जरूर।